गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जैनेन चतुर्वेदी है। दोस्तों आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे सब स्टेशन ऑगमेंटेशन का जो वर्क होता है उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर की जाए, पार्ट 2 है ना। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था साइलेंट फीचर के बारे में। इसका जो दूसरा पोर्शन था वो क्या था? समरी ऑफ इंस्पेक्शन एक्टिविटी परफॉर्म। इसका तात्पर्य क्या है? मान लीजिए जो ऑगमेंटेशन का वर्क किया गया है साइट पे, ठीक है, पावर हाउस पे जो ऑगमेंटेशन का वर्क किया गया है उसमें क्या क्या इंस्टॉल किया जाएगा? बीसीबी इंस्टॉल होगी, सीटी इंस्टॉल की जाएगी, है ना, आइसोलेटर इंस्टॉल किए जाएंगे, लाइन आइसोलेटर, पोस्ट आइसोलेटर, ठीक है, और इसके बाद आपका एलए और पावर ट्रांसफार्मर। इसके अलावा अगर हम जो है क्या सब स्टेशन के अंदर चले जाएं तो कंट्रोल और रिले पैनल यूज किया जाएगा। 33 का कंट्रोल और रिले पैनल यूज होगा। इसके अलावा 11 केवी लाइन के लिए कंट्रोल और रिले पैनल यूज किया जाएगा। एक इनकमिंग होगा, 2 आउटगोइंग होंगे, या हो सकता है एक इनकमिंग हो, 3 अगर फीडर निकालने हो तो 3 आउटगोइंग रखे होंगे। बस कपलर यूज किया जाएगा, है ना। इसके अलावा आपकी क्या है, कंट्रोल केबल भी यूज की जाएगी। कंट्रोल केबल कहाँ से जो आपकी यूज होती है, ये जैसे बीसीबी से और सीटी से आपकी कंट्रोल केबल कहाँ तक जाएगी? कंट्रोल और 33 केवी कंट्रोल और रिले पैनल तक जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपकी जो क्या आउटगोइंग की केबल यूज की जाएगी। तो हमने इसके पहले भी जो वीडियो देखा था सब स्टेशन ऑगमेंटेशन वर्क का, उसमें हम देख चुके थे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ समझा। तो इसको समझने के लिए होगा क्या, एक्चुअली क्या है, जब इसके हम रिपोर्ट समरी इंस्पेक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के टर्म्स में, तो इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन लिख दिया गया। यहाँ वो मटेरियल की यूनिट क्या है और ये क्वांटिटी जो किसके द्वारा, भाई वर्किंग एजेंसी ने वहाँ पर क्या मटेरियल लगाया है, ठीक। अब जब जो थर्ड पार्टी है उसके इंस्पेक्शन में क्या कितनी क्वांटिटी मिल रही है और इसके बाद वेरिएशन अगर कुछ हो रहा है तो, ठीक है। तो ये आपकी क्वांटिटी कहाँ से आ जाएगी? ये क्वांटिटी जो आएगी, ये जितना भी ये मटेरियल लिखा हुआ है 33 केवी के लिए, ये आपका किसके एज़ पर आप BOQ यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। ये जो वर्किंग एजेंसी वो भी एज़ पर BOQ हुई तो उसको तैयार करके फाइनल वो BOQ के अकॉर्डिंग जो है क्या उसको मटेरियल को पूरा अरेंज करेगी। भाई वो BOQ के आधार पे बनाएगी और उसमें क्या क्या मटेरियल है, जैसे भाई साइड पे वर्क एग्जीक्यूट हो गया अकॉर्डिंग टू द BOQ, तो उसको क्या होगा, वो उसमें जो पुटअप का एक फॉर्मेट होता है जो रेट अप्रूव्ड होते हैं उसी के आधार पर क्या ये क्वान्टिटी पुटअप की जाएगी। तो जैसे देखिए अब इस पर हम देखते समझ चल रहे हैं, ये क्या है 33 केवी बस आइसोलेटर हमने बताया, या लाइन आइसोलेटर आप समझ लीजिए। इसके बाद आपका जो है क्या उसका प्लिंथ होगा आइसोलेटर का, पोस्ट आइसोलेटर उसका प्लिंथ, ठीक। इसके बाद इसका भी जो है क्या जो स्ट्रक्चर और फाउंडेशन तैयार होगा, है ना। इसके बाद देखिए क्या है आपका 33 केवी का एलए ये लिखा हुआ है, 33 केवी का एलए, इसका जो है क्या एलए के बाद इसका जो एलए लगेगा उसके लिए प्लिंथ और फाउंडेशन। इसके बाद आपका अगर वहाँ पर देखिए ये 10 MBA का अगर है वहाँ पर तो 10 MBA का ऑगमेंटेशन जो वर्किंग एजेंसी ने किया होगा, अगर 10 MBA का किया है तो 10 MBA का, अगर 5 MBA का तो 5 MBA का। 19 रेल SB पोल का ये यूज। इसके बाद ये पावर ट्रांसफार्मर का प्लिंथ, ठीक है। इसके बाद आप देखिए पावर ट्रांसफार्मर के प्लिंथ के बाद आपका 33 केवी ये आपका VCB, तो VCB है तो इसका स्ट्रक्चर भी बनेगा। ये आपका जो है क्या CT है, यहाँ पर ये देखिए समझ में आ रहा ना, ये CT है आपका, CT है तो उसका स्ट्रक्चर, ठीक। इसके बाद PT है तो उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ स्ट्रक्चर प्लिंथ एंड फाउंडेशन लिखा हुआ ना। इसके बाद आपका ये देखिए 33 केवी कंट्रोल और रिले पैनल, ठीक है, 33 का। इसके बाद 11 केवी का जो है क्या इनकमिंग, ये आपका आउटगोइंग, ये आपका यहाँ पर बस कपलर, ठीक है। ये यहाँ पर जितना भी मटेरियल वहाँ यूज किया जाएगा, 3 कोर 300 स्क्वायर mm की केबल यूज की गई है, 3 कोर 185 की। इसी तरह से ये आपका पूरा यहाँ पर मटेरियल मेंशन कर दिया जाएगा। ये 24 वोल्ट की बैटरी। इसके बाद आपका ये कंट्रोल केबल 4 कोर 2.5 का, जैसा मैंने आपको बताया था कि कहाँ से ये कंट्रोल केबल जाएगी, ये आपकी जाएगी BCB से और CT से कहाँ पर कंट्रोल और रिले पैनल तक। इसके बाद 2 कोर 2.5, ज़रूरी नहीं है कि यही कंट्रोल केबल हो, आपके साइड में क्या केबल लगी हुई है आप वो देख लीजिए। इसके बाद अर्थिंग है ना, इनकमिंग स्विच यार्ड की अर्थिंग, आउटगोइंग। इसके बाद आपका ये यहाँ पर बाकी के जो भी मटेरियल है वो लिखे हुए हैं, PG क्लैंप है और ACSR डॉग कंडक्टर है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए इतना हो गया ना।
तो जब समरी ऑफ इंस्पेक्शन एक्टिविटी इसकी यूनिट लिख दी गई, अब ये जो वर्किंग एजेंसी ने वो क्वांटिटी दिया कि हमने ये पूरा जो मटेरियल यहाँ पर मेंशन है वो मटेरियल उन्होंने इतने इतने क्वांटिटी में लगा दिया। ठीक, अब जब आप भी एग्जीक्यूट करने जाएंगे, अगर आपको मान लीजिए वहाँ पर जाने पे लाइन आइसोलेटर 2 मिले तो आप 2 लिखेंगे, अगर पूरी सेम क्वांटिटी मिल रही है तो ओके, अगर कहीं पे कोई वेरिएशन है तो आप उसको यहाँ पर क्वांटिटी तो सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर वो क्या होगा, जब ये डिफरेंस होगा तो वो उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो वो डिफरेंस निकल आएगा। समझ में आ गई बात। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट पोर्शन क्या था, यहाँ पर जब हमने रिपोर्ट तैयार करना था तो ये ग्लैम्पेस ऑफ एग्जीक्यूटेड वर्क ऑन साइड, ये है ना ग्लैम्पेस ऑफ एग्जीक्यूटेड वर्क ऑन साइड। ठीक, तो क्या क्या हमें जो है साइड में कमियां मिली, तो ये तो एक क्या है, जैसे कि इसमें देखिए ग्लैम्पेस ऑफ एग्जीक्यूटेड वर्क साइड, तो देखिए ये जब आप इसको दिखाएंगे कि क्या कमी मिली तो उसको आप विद फोटो दिखाइए। इससे क्या होगा, ये एक ऑथेंटिक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वहाँ पर ये चीज़ की कमी है उस पावर हाउस पे। ठीक है, अगर आप ऐसे वर्बली बोलेंगे तो उसका कोई महत्व तो नहीं है। ठीक, तो ये फ़ोटो के साथ जब आप दिखाएंगे तो यहाँ पर ये जैसे इसमें मान लीजिए एक सिटी में ऑयल लीकेज हो रहा, दूसरा क्या है, करंट पोजीशन में पीटीआर वर्किंग नहीं, ऑयल लीकेज साउंड प्रॉब्लम, देखिए ये यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है ना। तो ये इसमें से क्या है, जो भी प्रॉब्लम होंगी आपके वहाँ पर आप चेक कर लीजिए, जो कमी है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा भी देखिए क्या है, जैसे पीटी वर्क नहीं कर रही है तो हमने क्या लिखा, ये पीटी नॉट वर्किंग करंट पोजीशन, ये जो पीटी है ना ये खाली रखी हुई है और वहाँ पर ये बताया गया कि ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जैसे कि पीटीआर का ये जो प्लिंथ है इसका क्या है, कंक्रीटिंग प्रॉपरली डन नहीं की गई है और क्वालिटी ऑफ जो वर्क है वो भी क्या है, पुअर है। ये देखिए ये प्लिंथ आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर है ना, तो इसको हमने ये लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट आगे की ओर चलेंगे, क्वालिटी पुअर, इसके बाद जो साइलेंट फीचर में क्या था भाई, ऑब्जर्वेशन देखिए हमको मान लीजिए 4-5 ऑब्जर्वेशन मिले, आपको 10 मिल सकते हैं, 20 मिल सकते हैं, जितनी जो भी कमियां हैं आप वो लिख दीजिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिए जब भी आप ऐसे वर्क चेक करते हैं तो जो मेजर कमी है वो तो आप दिखाएं ही दिखाएं, माइनर कमी भी दिखाना, लेकिन अगर कई बार माइनर कमी छूट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेजर कमियाँ आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो आपका यहाँ पर लास्ट में अपना क्या था, साइलेंट फीचर में एक कंक्लूज़न का पॉइंट था, ये यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपका ये देखिए ये यहाँ पर क्या है, कंक्लूज़न है ना, ये कंक्लूज़न लिखा हुआ है ना, ये कंक्लूज़न का जो पोर्शन है, तो कंक्लूज़न के लिए क्या होगा आपका, ये यहाँ पर कंक्लूज़न में देखिए ये यहाँ पर हमने लिख दिया कि द बिलो मेंशन्ड इंस्पेक्शन हैज़ कैरिड आउट बाई, कंपनी का यहाँ नाम लिखिएगा, ये आउट बाई, ये यहाँ पर आपके जो भी कंपनी है वो आ जाएगा, इन MBVNL जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप नाम लिख दीजिए। इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट प्रिपेयर्ड की गई है बाई एक्चुअल इक्विपमेंट, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या इंस्टॉल किया साइट पर, और BOQ जो वर्किंग एजेंसी के द्वारा दिया गया उसके द्वारा तैयार किया गया है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के टर्म्स में जब आप क्वालिटी ऑफ वर्क चेक कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों